कोरोना और इसके नतीजे में होने वाले लॉकडाउन ने दुनिया भर के लोगों को रोज़गार के मसाइल का शिकार कर दिया है। सिर्फ अमेरिका की अगर बात की जाए, जो कि दुनिया की मजबूत तरीन इकॉनमी समझा जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं तो 35 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसी तरीके से हमें एशिया और अफ्रीका में भी करोड़ों लोग पहले भी बेरोज़गार हो चुके हैं और मज़ीद के ख़दशात भी नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन लोग पहले से बढ़कर अमीर हो चुके हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहले हमें जो नाम नज़र आता है वो है मशहूर शॉपिंग वेबसाइट अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेज़ोस, और उनकी नेटवर्थ में कितना इजाफा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान में उनकी दौलत में 36.2 अरब डॉलर्स का इजाफा हो चुका है। इसकी वजह समझ में भी आती है। वजह यह है कि लोग चूँकि घरों से निकल नहीं पा रहे, जिनके पास कुछ पैसे मौजूद हैं और उन्हें कुछ ख़रीदना भी है, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर कर रहे हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा जिन लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है उनमें जेफ बेज़ोस सबसे नुमायाँ हैं। दूसरे नंबर पे जिनकी आमदन में हमें सबसे ज़्यादा इजाफा नज़र आता है वो है फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग। उनकी दौलत में हम देखते हैं कि पिछले 2-2.5 माह के दौरान में 31.4 अरब डॉलर्स का इजाफा हो चुका है। इसका भी लॉजिक वही हमें समझ में आता है कि लोग चूँकि घरों में पाबंद हैं और वेले हैं, इस वजह से वो इन प्रोडक्ट्स को यानी फेसबुक वगैरह को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नतीजा मार्क जुकरबर्ग की आमदन में इजाफा की सूरत में नज़र आ रहा है। तीसरे नंबर पे थोड़ा सा सरप्राइजिंगली हमें नज़र आते हैं भारत के मशहूर रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी। अगरचे इनका ताल्लुक ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के साथ ऐसा सच नहीं है, ये ज़्यादातर हमें नज़र आते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हवाले से काम करते हुए, लेकिन अब चूँकि ये सैटेलाइट वगैरह के मामलात में भी दाखिल हो चुके हैं, कारोबार इन्होंने शुरू कर रखे हैं। इस वजह से शायद इनकी आमदन में भी पिछले कुछ अरसे के दौरान में 2-2.5 माह के दौरान में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इनका इजाफा 19.9 अरब डॉलर्स का रहा है। इसके बाद मैं चौथे नंबर वाले के बारे में नहीं बता रहा, 5वें नंबर वाले के बारे में बता रहा हूँ। 5वें नंबर पे हैं गूगल के मालिक लैरी पेज। इनकी आमदन में हमने जो इजाफा पढ़ा है वो है 14.2 अरब डॉलर्स का। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया कि गूगल भी एक ऑनलाइन मामला है, इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ों की आमदन में इजाफा हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि दुनिया के 25 अमीर तरीन लोग, उनमें से किसी एक की आमदन में भी 1 रुपए की भी कमी पिछले 2-2.5 माह में, या आप कह लीजिए कि लॉकडाउन में नहीं हुई, बल्कि सभी की आमदन में अरबों में इजाफा हुआ है, जिनमें ऑब्वियसली बिल गेट्स भी शामिल हैं, बर्नार्ड आर्नल्ड भी शामिल हैं, वॉरेन बफेट भी शामिल हैं, लैरी एलिसन, स्टीव बामर, ये सारे लोग, और वॉल्टन फैमिली और जैक मा भी ऑब्वियसली इसमें शामिल हैं। इन सब की दौलत में बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। जहां इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, वहां अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चौथे नंबर पे इस लिस्ट में कौन है। अभी मैंने जैक मा का जिक्र किया, अली बाबा ग्रुप के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन अली बाबा ग्रुप से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से चीन में जिस कंपनी ने बिजनेस किया वो है पिनडोडो। ये इस कंपनी का बिजनेस सबसे ज़्यादा रहा और इसके मालिक की नेटवर्थ में सबसे ज़्यादा इजाफा इसी वजह से हुआ, जो कि है कॉलिन ज़ेंग हुआंग। इनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ, मैंने अर्ज़ किया कि चौथे नंबर पे हमें नज़र आते हैं। इनकी वर्थ में इजाफा हुआ 17.9 बिलियन डॉलर्स का। मैंने इनका नाम तरतीब से हट के आखिर में क्यों आपको बताया, इस वजह से कि मुझे इनकी दौलत बढ़ने में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट नज़र आया। जैक मा से ज़्यादा दौलत कैसे कमा ली इन्होंने इस तरीके से कमा ली कि इन्हें जब पता चला कि अब लोग अपने घरों में बंद हो चुके हैं, अब उनके लिए शॉपिंग करना मुश्किल हो चुका है और उनके माली हालात भी मुश्किल होते चले जा रहे हैं, तो इन्होंने अपनी कंपनी की
तमाम प्रोडक्ट्स जो ये सेल कर रहे थे उनकी कीमतों में कमी कर दी। बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने ऑलमोस्ट 50% फ्लैट ऑफ का भी अनाउंसमेंट किया, जिसके नतीजे में इनकी सेल में बहुत इजाफा हुआ, लोगों को तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। तो मैं सिर्फ इसलिए इन्हें अलग से इनके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि दूसरों का ख्याल किया, बज़ाहिर अगरचे अपना बिजनेस था, दोनों को फ़ायदा पहुंचा, लोगों को चीज़ें सस्ते में मिलना शुरू हो गई और इनकी अपनी नेटवर्थ में, इनकी अपनी इनकम में, इनके प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपके सामने बयान करता चलूँ। बहुत से लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि कोरोना एक आलमी साजिश है, मतलब बीमारी मौजूद है, वबा मौजूद है, लेकिन ये फैली कैसे है। और इसमें बिल गेट्स का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा और भी बहुत से नाम लिए जा रहे हैं। तो जो लोग इन अरबपतियों की दौलत को बढ़ता हुआ देख रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये अरबपतियों ने मिलकर कुछ ऐसा चक्कर तो नहीं चला दिया जिसके नतीजे में लोग घरों में मुक़य्यद हो गए, खौफज़दा हो गए और इन लोगों की आमदन में कई गुना इजाफा हो गया। तो दुनिया है, दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। हम ना किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं और ना ही इस किस्म के किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है बॉस। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन को कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।